Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself Divya Patel. If you like my video, then please subscribe my channel. Students, today I want to teach you chapter number 1 of the Hornbill, class 11th English का ये chapter है, The Portrait of a Lady. ये जो chapter है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये चैप्टर में एक जो बच्चा है उसका दादा दादी के साथ किस तरह से रिलेशन होता है. हर एक हम सबका जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक अलग ही रिलेशन होता है और वो रिलेशन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मैजिकल होता है. हम जितने कनेक्टेड अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमें बहुत ही जो है वो लव करते हैं. वो भी हमें जो है वो उनके बच्चों से भी ज़्यादा जो है वो प्रेम करते हैं. तो यहाँ पे आपको जो है वो ये जो राइटर है खुशवंत सिंह, तो वो अपनी ग्रैंड मदर जो है वो उनके बारे में जो है वो स्टोरी लिखी है उन्होंने और उनके पोर्ट्रेट को जो है वो यहाँ पे आपको एक स्टोरी के थ्रू जो है वो दिखाया है. तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगे. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी जो दादी है वो हर एक की दादी की तरह जो है वो ओल्ड है. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. जब से मैं उनको जानता हूँ वो ओल्ड भी है और उनकी बॉडी में जो है वो रिंकल्स भी जो है वो देखने को मिलती है. राइटर 20 ईयर्स से अपनी दादी को जानते हैं और वो ओल्ड भी हो चुकी है और उनकी फेस पे जो है वो रिंकल्स भी देखने को मिलती है, झुर्रियाँ दिख रही है. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लोग कहते थे कि मेरी जो दादी थी वो यंग जब थी तब वो बहुत ही प्रिटी दिखती थी, उनके हस्बैंड भी थे और मुझे उन पर कम विश्वास होता है. माई ग्रैंड फादर्स portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी का जो है वो फोटो ड्राइंग रूम में जो है वो रखा हुआ है. He wore a big turban and loose fitting clothes. उनके सिर पे जो है वो पगड़ी हुआ करती थी और उनके कपड़े जो है वो लूज फिटिंग वाले कपड़े वो पहनते थे. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. लेकिन मेरे जो दादाजी जो राइटर के जो दादाजी थे वो ओल्ड दिखते थे, जैसे कि वो 100 ईयर्स ओल्ड है और उनकी जो है वो सफ़ेद दाढ़ी थी. उनके उनका जो बेस्ट पार्ट था, चेस्ट पार्ट, वहाँ पे भी जो है वो कवर्ड करती थी, वहाँ तक कवर्ड करती थी. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन. और उनका पिक्चर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि उनकी कोई वाइफ और बच्चे भी होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. लेकिन वो ऐसे दिखते थे कि उनके बहुत ज़्यादा grandchildren हो सकते हैं. As for my grandmother being young and pretty, अगर मेरी जो दादी वो अगर जो राइटर है उनकी दादी जो है वो young और pretty, the thought was almost revolting. ये thought मेरे दिमाग में जो है वो revolt create कर रहा है. She often told us of the games she used to play as a child. वो हमें बचपन में वो कैसे गेम खेला करती थी उनके बारे में बताती थी. That seems quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. She often told us of the games and she used to play as a child. वो बचपन में कैसे गेम खेलती थी उनके बारे में बताते थे. उनकी ये जो बातें हैं वो हमें कभी कभार जो है वो एब्सर्ड लगती थी, इनलॉजिकल लगती थी, अनडिग्निफाइड, उसको बिलीव हम नहीं कर सकते थे. और उनकी जो ये स्टोरीज थी वो फेबल्स की तरह हमें बहुत ही इंस्पायर करती थी, राइटर को अच्छे से वो इंस्पायर करती थी. She had always been a short and fat and slightly bent. वो हमेशा से छोटी हाइट में, थोड़ी सी फैट और थोड़ी सी बैंड हो गई थी. Her face was a criss-cross of wrinkles running over everywhere to everywhere. हर एक बॉडी के पार्ट पे उनके जो है वो रिंकल्स जो है वो दिख रहे थे. No, we were certain she had always been as we had known her.
जैसे हम उनको जानते हैं वो वैसी ही है। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, बूढ़ी है, ज़्यादा ओल्ड है, एंड शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। वो जैसी है वो वैसी ही दिख रही है, ज़्यादा ओल्ड भी नहीं हुई है, 20 years तक मैं उनको वैसा का वैसा ही देख पा रहा हूँ। तो राइटर का ये कहना है, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो इतनी प्रिटी नहीं दिखती थी लेकिन वो हमेशा से ब्यूटीफुल लगती है। शी हॉबिड अबाउट द हाउस इन अ स्पॉटलेस white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the bits of her rosary। वो घर के दीवारों पे जो है वो सपोर्ट लेके चलती थी और एक हाथ में उनकी जो है वो माला हुआ करती थी, जो बीड्स की माला होती है उसको जो है वो रोजरी कहते हैं। her silver looks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in an inaudible prayer। वो हमेशा से उनका जो फेस है वो थोड़ा सा पेल हो चुका है, थोड़ा सा जो है वो झुर्रियों रिंकल्स वाला हो चुका है, सैड हो चुका है, लेकिन वो जो उसका सिल्वर लुक था, उनका सिल्वर लुक, वो हमेशा से उनके लिप्स जो है वो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई प्रेयर्स जो है वो करता रहता था। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो विंटर लैंडस्केप, माउंटेन्स जो होते हैं स्नो वाले, वो वैसे दिखती थी। एन एक्सपांस ऑफ अ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। वो हमेशा से जो है वो एक प्योर ब्रीथिंग करने वाले शांति प्रिय लगती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। राइटर और उनकी जो ग्रैंड मदर है वो दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we were constantly together। राइटर के पेरेंट्स उनको उनके दादी के साथ छोड़ के जो है वो सिटी में रहने चले गए और उनकी दादी और वो हमेशा से साथ में रहे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर अ स्कूल। वो हमेशा से मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करते थे। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस स्ट्रिंग साउंड while she bathed and raised me in the hope that I would listen and get to know it by heart। वो मैं नहा लूँ और मैं जब तक ड्रेसअप ना हो जाऊँ तब तक वो कोई ना कोई प्रेयर जो है वो गाती रहती थी, ताकि मेरे दिमाग में या फिर मेरे हार्ट में मैं थोड़ा सा उनको सुन के जो है वो हार्ट के अंदर जो है वो फिट कर सकूँ। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट। मैं हमेशा से वो प्रेयर अच्छे से सुनता था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस अच्छी लगती थी, लेकिन कभी उनको लर्न नहीं किया। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with a yellow chalk। फिर वो मेरे लिए वुडन स्लेट जो हुआ करती थी, बचपन में जो है वो पहले के ज़माने में जो है वो स्लेट हुआ करती थी और चॉक से उनको लिखा जाता था, तो वो स्लेट को जो है वो अच्छे से साफ करके येलो चॉक से प्लास्टर करके रखती थी। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पैन। एक इंक पॉट और रेड पैन के साथ tie them all in a bundle and hand it to me। सारी की सारी स्कूल में ले जाने वाली जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी वो मुझे अच्छे से हैंडल करती थी। After a breakfast of a thick and stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school। हमेशा से ब्रेकफास्ट में वो मुझे जो है वो जो रात की बची हुई जो स्टेल चपाती होती थी उनके ऊपर बटर लगा के, जो शुगर स्प्रेड करके, घी लगा के उसके अंदर जो है वो शुगर स्प्रेड करके मुझे ब्रेकफास्ट देती थी। एंड वी वेंट टू स्कूल, और वो स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वो जो है वो हमेशा से जितनी भी बची हुई जो चपाती होती थी वो अपने साथ ले लेती थी, जो विलेज के जो डॉग्स होते थे उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी जो थी वो हमेशा से मेरे साथ स्कूल तक आती थी क्योंकि स्कूल के बाजू में ही टेम्पल हुआ करता था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और उनके जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो गुरु हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे, वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग की प्रेयर सिखाते थे। while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus।
My grandmother sat inside reading the scriptures. जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो वरांडा की एक जगह पे बैठ के रो बना के बैठते थे और वो अल्फ़ाबेट्स जो है वो और प्रेयर दोनों जो है वो एक साथ गाते थे. माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी वो मेरी ग्रैंड मदर जो है वो टेम्पल में अंदर बैठ के पढ़ते थे. वैन वी हैड बोथ फिनिश वी वुड वॉक बैक टुगेदर. जैसे ही हम दोनों का काम फिनिश हो जाता है दोनों साथ में जो है वो चलते हैं घर तक. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और उस टाइम पे जो है वो विलेज के डॉग उनको टेम्पल के डोर पे मिलते थे. दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपाटीज वी थ्रू टू देम. और वो जो डॉग्स है वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हमें पीछा करते हैं जो चपाती उनको जो है वो सुबह में दी जाती है उनकी वजह से. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब उनके पेरेंट्स राइटर के पेरेंट्स कंफर्टेबली सिटी में सेटल्ड हो गए तब वो जो है वो उनको लेने आए. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. वो जो था वो राइटर और उनकी दादी के रिलेशनशिप के लिए जो है वो टर्निंग पॉइंट था. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी. अभी तक उन्होंने साथ में जो है वो एक ही रूम में रहे हैं. अब जो है वो उनके साथ राइटर के साथ उनकी दादी स्कूल में नहीं जाएगी. आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. राइटर को इंग्लिश स्कूल में जाना पड़ेगा मोटर बस में बैठ के. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टूक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस. कोई डॉग्स जो है वो स्ट्रीट्स पे राइटर को नहीं मिलने वाले और उनकी दादी को जो है वो उनके सिटी वाले घर के कोर्टयार्ड में बैठ के स्पैरो को फीड करवाना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर. जैसे जैसे साल बीतते गए वो एक दूसरे को कम मिलते थे. फॉर अ सेम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर अ स्कूल. लेकिन उस टाइम पे भी जो है वो उनकी दादी उनको जो है वो उठा के स्कूल के लिए रेडी किया करती थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. जैसे ही मैं स्कूल से वापस आता था वो मुझे हमेशा पूछती थी कि स्कूल में आज उनके टीचर ने क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स एंड द वर्ड बिगिन राउंड एक्सेट्रा. और मैं हमेशा उनको कुछ इंग्लिश वर्ड्स सुनाता था और वो जितनी भी लर्निंग स्कूल में करते थे साइंस की, वेस्टर्न साइंस की, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो या आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हो और कैसे हमारी दुनिया जो है वो गोल है उनके बारे में बताता था. दिस मेड हर अनहैप्पी. और उनकी वजह से वो जो है वो दुखी हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स. वो मुझे मेरे लेसन्स में जो है वो हेल्प नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेट दैट there was a no teaching about God and the scriptures. उनको दुख इस बात का था कि वो उनको उनकी स्टडी में हेल्प नहीं कर पाती थी राइटर को. और जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था वो उनसे इसलिए दुखी थी कि क्योंकि इंग्लिश स्कूल के अंदर भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन. एक दिन मैंने कहा कि हमें जो है वो म्यूजिक का लेसन दिया गया. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूट एसोसिएशन. वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, बहुत ही दुखी हो गई क्योंकि राइटर को जिस तरह से म्यूजिक सिखाया गया था उसकी वजह से. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हाइलोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर अ जेंटल फोक. ये जो म्यूजिक था वो एक फोक म्यूजिक नहीं था जबकि ऐसा लगता था कि कोई बेगर्स और हाइलोट्स जो है वो म्यूजिक गा रहे हैं. उनके लिए जो म्यूजिक होता था वैसा हुआ करता था. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल. वो कुछ भी नहीं कहती थी लेकिन उनका साइलेंस जो था, उनकी जो चुप्पी थी वो इस चीज़ को टोटली डिसअप्रूव कर रही है वो दिखाता था. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और वो उनके बाद मुझसे कम बात किया करती थी. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. जब मैं यूनिवर्सिटी गया तब मुझे मेरा खुद का रूम मिला. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप विथ स्नैप. एक हमारी जो फ्रेंडशिप है यहाँ पे स्नैप हो गई, ख़त्म हो गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विद द रेजिग्नेशन.
यहाँ पे दादी जो उनको रेजिग्नेशन मिला, उनके जो सन थे उनसे दूर होने, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। शी rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वो सिर्फ अपने स्पिनिंग व्हील के साथ बात करती थी, चरखे से साथ बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी sat by her wheel spinning and reciting prayer. वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, आफ्टरनून हो या इवनिंग हो, वो सिर्फ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वो उनके स्पिनिंग व्हील के साथ बैठती थी, उन पे काम करती थी और प्रेयर्स को रिसाइट किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। लेकिन सिर्फ आफ्टरनून के थोड़े से टाइम पीरियड में वो स्पैरोज को खिलाती थी। वाइल शी सैट इन अ वरंडा ब्रेकिंग विद द ब्रेड into little bits, hundreds of the little birds collected round her, creating a veritable bundle of the chirrupings. जो वो छोटे छोटे टुकड़े ब्रेड के रखती थी वरंडा के अंदर फीड करने के लिए स्पैरोज को, तो बहुत सारे बर्ड्स वहां पे आके चिरपिंग करते थे। सम केम एंड प्रीच ऑन हर लेग्स, कुछ जो है वो उनके लेग्स पे आके बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके शोल्डर पे आके बैठ जाते थे। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके हेड पे भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड अवर ऑफ द डे फॉर शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो स्माइल करती थी लेकिन कभी भी उनको उनसे हटाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। वो उनकी दिन का एक अच्छा हाफ आवर माना जाता था क्योंकि वो उनमें सबसे ज़्यादा खुश रहती थी। When I decided to go abroad for the future studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड किया, जब राइटर ने डिसाइड किया कि वो फर्दर स्टडीज़ के लिए जो है वो अब्रॉड जाएंगे, तब उनकी ग्रैंड मदर जो है वो अपसेट हो गई थी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. मैं जो राइटर जो थे वो 5 साल के लिए जो है वो उनसे दूर हो गए थे और उनकी एज का कुछ ठिकाना नहीं था, कुछ कह नहीं सकते थे। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन अ सेंटिमेंटल। लेकिन उस एज में भी वो इतना सेंटिमेंटल, इतनी दुखी जो है वो उनके सामने नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस। वो उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने भी गई लेकिन उनका इमोशंस उन्होंने नहीं दिखाया और ना ही कुछ बात की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन अ प्रेयर। वो सिर्फ प्रेयर करती रही और उनका माइंड जो है वो पूरा का पूरा प्रेयर के ऊपर जो है वो उन्होंने ध्यान दिया। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और उनके फिंगर्स जो है वो बिजी होते थे, वो जो है वो बीट्स की माला को गिनने में, माला की जो बीट्स होते हैं उनको गिनने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. जब राइटर उनको छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने जो है वो फोरहेड पे उसको जो है वो किस किया एंड वो जो टाइम पीरियड था, वो जो साइन था, वो राइटर को ऐसा लगता था कि ये उनके लिए जो है वो लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट होगा उन दोनों के बीच का। बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। लेकिन जब मैं 5 साल के बाद वापस आया तब वो मुझे स्टेशन पे ही मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, लेकिन फिर भी वो एक भी दिन जो है वो ओल्ड नहीं दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर अ वर्ड्स, अभी भी उनको बात करने का कोई टाइम नहीं था। व्हाइल शी clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तब भी मुझे जो है वो उनकी प्रेयर्स ही सुनाई दे रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer with a frivolous rebuke. वो उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट जो था वो जैसे ही आया, उनके पहले दिन उनको जो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट विद द स्पैरोज वो देखने को मिला। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, she collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. लेकिन जिस दिन मैं वापस आया उनकी इवनिंग जो थी वो कुछ चेंज थी। उन्होंने जो है वो प्रेइंग नहीं किया, लेकिन उनकी आसपास की जितनी भी लेडी थी उनको बुला के ड्रम बिट्स बजा के वहाँ पे जो भजन संध्या कहते हैं वो स्टार्ट किया। फॉर अ सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग skins of the dilapidated drum and sang for the homecoming of the warriors.
वो पूरी संध्या के टाइम पे जो है वो इवनिंग में जो है वो गाती रही ड्रम बिट्स बजा के. वी हैड टू प्रिस्यूट हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. हमने उनको जो है वो ओवर स्ट्रेनिंग करने से थोड़ा सा रोका भी. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. पहला ऐसा टाइम था कि जिस टाइम पे वो प्रेयर नहीं कर रही थी और कुछ और कर रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. दूसरे ही दिन वो जो है वो बीमार हो गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. थोड़ा सा उनको फीवर था और डॉक्टर ने कहा कि वो अब नहीं रहेगी. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन उनका थॉट थोड़ा सा डिफरेंट ही था. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उनका मानना ये था कि डॉक्टर ने कहा कि ये जो फीवर है वो चला जाएगा, लेकिन उनका मानना ये था कि भाई वो जो है वो उनका एंड नियर है, वो अब मरने वाली है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. उनका मानना ये था, उन्होंने ये कहा कि उनके लाइफ के कुछ ही जो है वो आवर्स बाकी है, तो वो आवर्स जो है वो प्रेयर्स में निकालना चाहती है. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. वो हमसे जो है वो लास्ट टाइम पीरियड में बात नहीं करना चाहती है, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती है. वी प्रोटेस्ट. हमने उनको जो है वो मना भी किया, प्रोटेस्ट किया. बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट. लेकिन उन्होंने जो है वो इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली इन अ बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स. वो जो है वो शांति से अपने बेड पे जो है वो प्रे कर रही थी और माला जो है वो कर रही थी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर. हमें पता चले उससे पहले ही वो जो है वो उनके लिप्स जो है वो चुप हो गए, उनकी प्रेयर चुप हो गई और उनके हाथ से माला गिर गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. एक शांति छा गई थी उनके चेहरे पे और उससे हमें पता चल गया था कि वो अब नहीं रही है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ रेड शॉट. जैसे ही उनकी डेथ के बाद उन्होंने बेड पे से उनको जो है वो ग्राउंड पे लाके रेड कलर के जो शॉर्ट हुआ करता था, कफन जो होता था, उनसे उनको कवर किया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ अ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. हमने उनको जो है वो थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ के उनकी फ्यूनरल के लिए जो है वो अंतिम यात्रा के लिए जो है वो थोड़ा सा काम करने गए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेंटेड. और वो उनके अग्नि संस्कार के लिए जो है वो स्ट्रेचर लेके आए इवनिंग में. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लीड हर रूम एंड वरंडा विद अ ब्लेज ऑफ अ गोल्डन लाइट. इवनिंग का टाइम था, सनसेट हो चुका था. वरंडा में जो है वो थोड़ी सी गोल्डन लाइट देखने को मिल रही थी. वी स्टॉप हाफ वे इन अ courtyard all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red short. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. जैसे ही वो इवनिंग के टाइम पे उनके रूम में उनको जो है वो शॉर्ट में लपेट के रखा हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारे जो है वो स्पैरोज फ्लोर पे आके बैठे और स्कैटर्ड कर रहे थे. There was no chirruping, कोई चिरपिंग नहीं था. We felt sorry for the birds and my mother fed some bread for them. हम सबको बर्ड्स के लिए बुरा लग रहा था और उनकी मदर जो है वो राइटर की उनके लिए कुछ ब्रेड्स लेके आई. She broke into the little crumbs and the way my grandmother used to. उन्होंने जो है वो वैसे ही क्रम्बल्स करके जो है वो ब्रेड्स बर्ड्स को दिए जैसे उनकी ग्रैंडमदर किया करती थी. एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको दे दिए. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ अ ब्रेड. लेकिन वो स्पैरोज ब्रेड को नोटिस भी नहीं कर रहे थे. When we carried my grandmother's crops off, they flew away quietly. और जैसे ही हमने ग्रैंडमदर की जो क्रॉप्स थी उनकी जो बॉडी थी उनको लेके जा रहे थे, वो स्पैरोज जो है वो वहाँ से शांति से चले गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वैप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. और दूसरे मॉर्निंग वो जो ब्रेड क्रम्स थे वो जो है वो स्वीपर ने डस्टबिन में डाल दिए. सो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. आई होप कि ये जो राइटर है उनकी जो ग्रैंड मदर के बारे में जो भी पोर्ट्रे उन्होंने किया है स्टोरी के थ्रू, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो. आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.